सभी को नमस्कार। आज हम कब्ज़ को योग के द्वारा किस प्रकार ठीक करें, उसके लिए कुछ आसन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वास्तव में कब्ज़ जिनको होती है उनको हर समय पेट में भारीपन लगता है, भूख खुल के नहीं लगती है, अपने आप को अनईज़ी महसूस करते हैं, डकार आती है और अनेक बीमारी इससे लगती हैं। तो उसको ठीक करने के लिए आज हम कुछ क्रियाएं करेंगे। सुबह के टाइम पर 2-3 गिलास पानी पिएं, कोई ज़्यादा पी सकता है ज़्यादा पिएं। उसके बाद में खड़े होकर 3 आसन करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो हम आसन करने जा रहे हैं पानी पीने के बाद में, उसका नाम है ताड़ आसन। ताड़ासन के लिए एड़ी मिली, पंजे खुले, भुजाएं शरीर के साथ सटी हुई, खिंचाव के साथ सामने से धीरे धीरे भुजाएं ऊपर उठानी है, कान के साथ लगानी है, खींचना है ऊपर से ऊपर, जितना अधिक खींच सकते हैं खींचें। उसके बाद में एड़ी ऊपर उठाएंगे, कुछ देर इसी प्रकार रुकना है। धीरे धीरे एड़ी वापस, भुजाएं दाएं बाएं से नीचे ले आएंगे। तो पानी पीने के बाद सबसे पहला आसन ताड़ासन किया। इसको कम से कम भी 3 बार रिपीट कर लेंगे। उसके बाद में हम करेंगे तिर्यक ताड़ आसन। दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसाते हुए, हथेली का रुख आसमान की ओर करते हुए सिर के ऊपर रखेंगे। सांस भरकर भुजाएं ऊपर खींचेंगे, पूरा खिंचाव बनाना है ऊपर, और सांस खाली करते हुए दाहिनी साइड से झुकेंगे। भुजाएं कानों के साथ लगी हुई हैं। जो पानी हमने पिया था ताड़ासन से थोड़ा पेट से आगे गया, तिर्यक ताड़ासन से थोड़ा सा और आगे मध्य में आएँ। पुनः सांस भरकर खींचें ऊपर और बाईं साइड पर झुकेंगे। भुजाएं कानों के साथ लगी हुई, जितना झुकाव बना सकते हैं झुकेंगे। कुछ क्षण रुकना है, फिर धीरे धीरे मध्य में आएंगे। इसी प्रकार एक बार और करें। भुजाएं दाहिनी ओर, सांस भरते हुए मध्य में, पुनः ऊपर खींचें, सांस खाली करते हुए बाईं ओर झुकेंगे। कुछ क्षण रुकना, फिर मध्य में आ जाएं। भुजाएं दाएं बाएं से नीचे ले आएं। तो जो हमने पानी पिया था वो पेट से आंतों में जा रहा है। अब इसको और आगे ले जाने के लिए करेंगे। भुजाएं सामने, कटी चक्र आसन, कटी प्रदेश में चक्र देना। दोनों भुजाएं दाहिनी ओर ले जाएं। दायां हाथ पीछे से पीछे, बायां हाथ दाएं कंधे पर। कुछ क्षण रुकना, फिर धीरे धीरे भुजाएं सामने, पूरा खिंचाव बनाकर भुजाएं बाईं ओर। बायां हाथ पीछे से पीछे, भुजा बिल्कुल सीधी, दायां हाथ बाएं कंधे पर। कुछ क्षण रुकना है, फिर उसके बाद दोनों भुजाएं सामने। इसी क्रिया को एक बार फिर दोहराएंगे। दोनों भुजाएं दाहिनी ओर, दायां हाथ पीछे से पीछे, बायां हाथ दाएं कंधे पर, दाईं भुजा सीधी पृथ्वी के समानांतर। धीरे धीरे सामने लाएं, पूरे खिंचाव के साथ बाईं ओर। बाईं भुजा पीछे से पीछे, कोहनी सीधी, दायां हाथ बाएं कंधे पर, पहले से ज़्यादा चक्र देना। धीरे धीरे भुजाएं सामने लाएं, हाथ नीचे कर लें। तो अक्सर ये 3 आसन अगर हम नित्य प्रति पानी पीने के बाद करते हैं तो इसी के बाद ही हमें प्रेशर महसूस होता है और जाकर हम फ्रेश हो सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को बहुत समय से कॉन्स्टिपेशन है और वो फ्रेश नहीं हो पाते हैं, उनको कुछ आसन और कराए जाएंगे। तो आप बैठ जाएं। बैठने के बाद हम करेंगे वक्रासन। दोनों टांगें सामने फैला लें। दाहिना घुटना मोड़ें, घुटना सीने के साथ लगा लें। बायां हाथ पीछे टिका लेंगे। बाईं भुजा ऊपर उठाएं। कोहनी के ऊपरी वाले भाग से घुटने को
बाईं बगल में लेने का प्रयास करेंगे और बाएं हाथ से बायां घुटना पकड़ लेंगे, गर्दन दाहिनी ओर घुमाएंगे और जिनसे हाथ पीछे कमर पर जाता हो वो कमर पर ले जाएंगे। तो इस प्रकार हम घुटने का दबाव पेट पर दबा रहे हैं। इस पेट पर दबाव पड़ने की वजह से पानी और आगे जाता है और हमारा पेट साफ होने लगता है। धीरे धीरे वापस आएंगे। इसी क्रिया को दूसरी ओर से करेंगे। अब बायां घुटना मोड़ेंगे, बाईं हथेली पीछे, दाईं भुजा ऊपर उठाते हुए घुटने को दाईं बगल में लेने का प्रयास। दाएं हाथ से दायां घुटना पकड़ लें, बायां हाथ कमर पर, कुछ क्षण रुकेंगे, फिर धीरे धीरे गर्दन सीधी करें, आ जाएं वापस। तो ये बैठकर हमने किया। अब हम एक आसन करेंगे पेट के बल लेटकर, सर्पासन। ये भी बहुत लाभकारी है। दोनों हाथ कमर पर ले जाएं, आगे से सीना, पीछे से टांगें ऊपर उठाएं, पेट के बल दाएं बाएं डोलेंगे। इस बात में विशेष ध्यान यह रखना है कि जिस समय आप पेट के बल हैं उस समय पर सांस भरा हुआ होना चाहिए, पेट फूला हुआ होना चाहिए। जब आप करवट पर आते हैं उस समय पर सांस बदल सकते हैं। तो कम से कम 8 आवृत्ति करने के बाद वापस आ जाएंगे। पेट को साफ करने के लिए अत्यंत उत्तम। आ जाएं वापस, कमर के बल आ जाएं। अब 2 आसन हम कमर के बल करेंगे। जिनको बहुत ज़्यादा कब्ज़ रहती है वो ये सभी आसन करें तो उनका कब्ज़ टूटने लगेगा। तो करेंगे पवन मुक्त आसन। एड़ी पंजे घुटने मिला लीजिए, दाहिना घुटना मोड़कर सीने पर ले आएं, दोनों हाथों की ग्रिप बनाकर घुटने को पकड़ लें। बाईं टांग सीधी ही रहेगी। सांस भरें, पेट फुलाएं, घुटने से पेट को दबाएं, पूरा दबाव बनाना। सांस खाली करते हुए नासिका को राइट नी से, दाएं घुटने से लगाना। पेट दबा हुआ होना चाहिए। सांस भरते हुए वापस आएंगे। इसी क्रिया को विपरीत ओर से करेंगे। बायां घुटना मोड़ लें, दोनों हाथों की ग्रिप बनाकर बायां घुटना पकड़ लें, सांस भरें, पेट फुलाएं, घुटने से पेट को दबाएं, पूरा दबाना। सांस खाली करते हुए नासिका बाएं घुटने से लगाएंगे। धीरे धीरे वापस। अब इसी क्रिया को दोनों घुटने मोड़कर करेंगे। दोनों घुटने मोड़ने, दोनों हाथों की ग्रिप बनाकर घुटनों को पकड़ना, सांस भरकर पेट फुलाना, घुटने से पेट को दबाना, सांस खाली करते हुए नासिका दोनों घुटनों के मध्य में। तो बड़ी आंत के तीनों हिस्से हमने प्रभावित किए हैं। जो भी पानी हमारा होता है वो आगे जाता है और हमारा पेट साफ होता है। आए वापस। अब एक और आसन करेंगे, मकर आसन। बहुत ही लाभकारी, पुराने से पुराना मल इस आसन को करने से उखड़ता है, पेट साफ होता है, कब्ज़ दूर होती है। दोनों भुजाएं कंधों के सीध में दाएं बाएं एक सीधी रेखा में फैला लें। दोनों घुटने मिलाकर मोड़ें। घुटने मिले ही रहने चाहिए, एड़ियां नितंब के साथ लग जाएं। सांस भरकर घुटने दाहिनी ओर ले जाएं, गर्दन बाईं ओर घुमाएं, भुजाएं खिंची हुई होनी चाहिए। जितना अधिक से अधिक रीढ़ में स्पाइरल मूवमेंट दे सकते हैं देनी है। फिर धीरे धीरे मध्य में आएंगे। पुनः सांस भरें, घुटने बाईं ओर ले जाएं, चेहरा दाईं ओर घुमाएं, बायां घुटना आसन पर, दाहिने घुटने से बाएं घुटने के ऊपर दबाव, दाहिना गाल व कान आसन पर, भुजाएं खिंची हुई, आए मध्य में। इसी क्रिया को एक बार फिर कर लें। घुटने दाएं, खिंचाव कम ना हो, आए मध्य में। अब घुटने बाएं, चेहरा दाएं, आ जाएं वापस। तो
विशेष ध्यान यह देना है कि जिनको कब्ज़ रहता है वो पानी ज़्यादा पिया करें। दूसरा, हरी सब्जियां, सलाद खाएं। उसमें आंवला और चुकंदर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। थोड़ा सा आंवला काट कर सलाद के अंदर डालें, चुकंदर डालें। चिकनी भुनी तली हुई चीज़ें ना खाएं। इन सब क्रियाओं से कब्ज़ से छुटकारा पाएं और अनेकों रोग दूर करें। धन्यवाद। जिसको यह पसंद आए वो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से हमारे जितने भी छोटे छोटे वीडियो और बनेंगे वो सब आप तक पहुंचते रहेंगे। सभी का धन्यवाद।